Hello everyone, heartiest welcome to CA Bytes. Here, what we will do today, we will begin with the Business Law Chapter number 1, Indian Contract Act, Unit number 1. ओके अभी आज हम लोग इसमें से क्या सीखेंगे, जो भी यूनिट 1 है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वो हम इसमें से सीखेंगे. और हाँ, ये लेक्चर्स हिंदी प्लस इंग्लिश हैं, मतलब बिकॉज इसमें थोड़ा डीप रीडिंग करेंगे हम लोग, ठीक है. और हाँ, ये नोट्स आपको CA बाइट्स के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा. अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं. यू कैन सर्च CA बाइट्स इन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम and you can contact me, and even I will share the links in the description box. Okay, and there are many chapters which are recorded and are on our YouTube channel itself. The link for that will also be provided in the description box. ठीक है, तो अभी हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसमें क्या है, पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उसका मतलब क्या, पहले मैं आपको सिंपली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब समझाती हूँ. इसमें ऐसा होता है कि जो सेक्शन नंबर 124 में है, इंडेमनिटी का मीनिंग बताया गया है. इंडेमनिटी मतलब क्या, कि आज एक पार्टी है दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर आपको कुछ भी लॉस होता है मेरे एक्ट से या किसी थर्ड पार्टी के एक्ट से, तो मैं आपको भरपाई करके दूंगा. मतलब अगर उसका कुछ भी लॉस होता है उसका मैं आपको रीइंबर्समेंट करके दूंगा. ठीक है, हाँ. तो अभी अपन इसकी मीनिंग एक बार देख लेते हैं, राइट. तो पहले मीनिंग का सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन नंबर 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, मस्ट रिमेंबर सेक्शन नंबर 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट. यस, लेट्स मूव फर्दर. इसमें मीनिंग में क्या है, वन पार्टी प्रोमिसेस सेव अदर पार्टी फ्रॉम लॉसेस टू हिम बाय प्रोमिसर, मतलब जो प्रॉमिस करता है वो या एनी अदर पर्सन. ओके, यस, लेट्स मूव फर्दर. हाँ, मैं इसका आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ. इसका एग्जाम्पल ये रहेगा, जैसे सपोज मिस्टर ए है, उसने मिस्टर बी को बोला कि अगर आपको कुछ भी लॉस होता है तो उसका रीइंबर्समेंट मैं आपको करके दूंगा. ठीक है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, राइट. अभी इसमें कितने पार्टीज होती हैं, देर आर 2 पार्टीज इन दिस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट. कौन कौन सी 2 पार्टीज होती है, एक है इंडेमनीफायर, एक है इंडेमनीफायर और दूसरा होता है इंडेमनिटी होल्डर. मतलब मिस्टर ए ने बोला कि मैं भरपाई करके दूंगा, तो अपने एग्जाम्पल में मिस्टर ए क्या होंगे, मिस्टर ए होंगे इंडेमनिटी, राइट. मैं आपको इधर लिख के बताती हूँ. अपने एग्जाम्पल में मिस्टर ए होंगे इंडेमनीफायर एंड मिस्टर बी जिसको प्रॉमिस किया गया है वो होंगे इंडेमनिटी होल्डर. ठीक है, यस, लेट्स मूव फर्दर. अभी नेक्स्ट का है, मोड कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट का, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली. मतलब क्या, एक्सप्रेसली आपने बोल दिया कि हाँ मैं आपको भरपाई करके दूंगा, मिस्टर ए ने सिर्फ बोल दिया, तो बोल दिया मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट. और इम्प्लाइडली मतलब क्या, कि और हाँ बोल दिया या लिख के दे दिया, दोनों एक्सप्रेसली इंक्लूड हो जाता है. इम्प्लाइडली मतलब क्या, अगर उसको कुछ भी लॉस होता है, उसका कुछ भी रिम्बर्समेंट ए करता है, उसका मतलब ही इज़ इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और ऐसे करके इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. समझ में आ रहा है आप लोगों को. हमने अब तक क्या देखा, मीनिंग देखा, 2 पार्टीज देखी, उसके मोड्स देखे. अभी जो इंडेमनीफाइड यानी जो, और हाँ एक और बात, अगर जो भी कोई भी वो है इंडेमनिटी होल्डर, मतलब अपने एग्जांपल में मिस्टर बी, उसको इंडेमनीफाइड भी बोलते हैं. ओके सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इंडेमनिटी होल्डर नहीं, इधर आता है इंडेमनीफाइड. सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक. हाँ, हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये इंडेमनीफाइड हमारे एग्जाम्पल में है. ठीक है, समझा आप लोगों को. लेट्स मूव फर्दर. अभी इसमें क्या बोला है नेक्स्ट, जो भी उसके राइट्स क्या क्या है. मतलब अगर कुछ भी स्यू होता है तो इंडेमनीफाइड मतलब अपने एग्जाम्पल में मिस्टर बी, उसके क्या अधिकार हैं, वो ऑल द डैमेजेस विच ही इज़ कंपेल्ड टू पे. मतलब अभी उनको सपोज उसने लिया कि भाई स्यू करो, कि मिस्टर सी है, उसने गलत काम किया है, उसको स्यू करो, तो वो उस केस में मिस्टर बी को बोला कि स्यू करने के लिए लीगल चार्जेस आपको और एडवोकेट और उन सबको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. तो वो 1000 रुपीज़ मिस्टर ए के पास से ले सकता है. और एक और बात, मिस्टर ए ने मना किया, उसके बावजूद भी एक्सपेंस किया, तो उसके लिए मिस्टर ए लायबल नहीं है. समझा, ठीक है. नेक्स्ट,
ऑल कॉस्ट कंपेयर्ड टू पे। अभी कोई भी कॉस्ट पे करने का आया, जैसे लॉ चार्जेस या कोई भी फीस, कुछ भी ऐसा कॉस्ट पे करने को हुआ, पहले तो उसको डैमेज जो कुछ भी हुआ, हाँ सॉरी मेरे एग्जांपल में जो मैंने आपको लॉयर को पैसे देने का बोला वो आता है इसमें, और जो मैंने आपको बोला कि सपोज वो लॉयर के केस के चक्कर में जाता है तो उसका कुछ पर्सनल डैमेज या वो कुछ भी होता है, बट वो उसके मिस्टर ए जो बोल रहा है उसके हिसाब से, या वो चीज़ को मिस्टर ए ने मना नहीं किया हुआ होना चाहिए। ऐसे ही डैमेजेस और कॉस्ट और कोई भी सम्स, एनी काइंड ऑफ सम्स नॉट कॉन्ट्ररी टू द प्रोमिसर। मतलब अपने एग्जाम्पल में कौन, मिस्टर ए, ये सारे राइट किधर बताए गए हमको, सेक्शन नंबर 125 में, और मीनिंग हमें किधर बताई गई थी, 124 में। समझा आप लोगों को? हाँ चलो नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर मतलब कौन, जो अपना मिस्टर ए है उसकी लायबिलिटी कब अराइज होती है। एक्चुअली द एक्ट इज साइलेंट अबाउट इट, बट जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, मतलब जो केस लॉज हैं उसके हिसाब से लायबिलिटी उसका क्या है, जब भी इंडेमनिटी होल्डर का, मतलब मिस्टर बी का जब भी लायबिलिटी अराइज होगा उसके साथ साथ इंडेमनीफायर का अराइज हो जाएगा। ठीक है, एज सून एज द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर अराइजेस, लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर अराइजेस। ये कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके भी प्रोविजंस इस पे एप्लीकेबल हैं, उसके साथ साथ कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स, वो सब कुछ इसमें आएगा ही आएगा। समझा आप लोगों को? ठीक है, अभी इसमें अपना एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, अगर आप लोगों को पोज करके वो चीज़ मॉड्यूल से रीड करनी है तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल में 1.6 साइड्स तक, कौन सी साइड, 1.6 साइड तक मैं आपको इधर लिख के बता देती हूँ तो आप लोगों को पता चल सके। 1.6 साइड तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसके लिए दो सेक्शंस थे, सेक्शन नंबर 124 जिसमें मीनिंग था, सेक्शन नंबर 125 जिसमें राइट्स थे। ये आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ठीक है, और हाँ इधर मिस्टेक हो गया है, 125 नहीं 126। ठीक है, ये सारे करेक्शन तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ अभी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मीनिंग बताती हूँ। इसमें क्या होता है, सपोज मिस्टर सी मिस्टर बी को गुड्स देता है ऑन क्रेडिट, तो मिस्टर सी बोल रहा है कि कौन सी गारंटी, क्या आप मुझे प्राइस दे दोगे, मेरा अमाउंट मुझे आप वापस पे कर लोगे, उसकी कौन सी गारंटी। तो मिस्टर सी मिस्टर ए का बेस्ट, मिस्टर सी है वो मिस्टर ए का बेस्ट फ्रेंड है और मिस्टर बी का रिलेटिव भी है, तो मिस्टर ए बोलता है मिस्टर बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, तो इधर बिल्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। समझा आप लोगों को? ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट इन विच परफॉर्म प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मतलब क्या, अगर मिस्टर बी पेमेंट नहीं करता है तो उसके लिए मिस्टर ए जो पेमेंट करेगा उसको जो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं वो रहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। समझा आप लोगों को? है सेक्शन नंबर 126। ठीक है, अभी इसमें तीन पार्टीज रहती है। कौन कौन सी तीन पार्टीज रहती है, श्योरिटी मतलब जो बोल रहा है कि मैं बैठा हूँ बाद में मैं पे कर लूँगा, वो कौन है अपने एग्जाम्पल में, वो है मिस्टर ए। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर मतलब जिसका एक्चुअली डेप्ट है, मतलब वो कौन है अपने एग्जाम्पल में, मिस्टर बी। और क्रेडिटर मतलब जो जिसको पेमेंट करने का है हमें, प्रिंसिपल डेटर को जिसको पे करने का है, मतलब वो है सी। तो अगर बी नहीं पे करता है तो ए पे करेगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ए बोल रहा है मैं बैठा हूँ, तो वो मैं बैठा हूँ वो उसकी गारंटी है। समझा आप लोगों को? यस, नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गारंटी। एक्चुअली कितनी टाइप्स की गारंटी रहती है,
गारंटी हमेशा दो टाइप्स की रहती है, एक रहती है स्पेसिफिक गारंटी, दूसरी कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी मतलब क्या, कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, भाई मिस्टर सी है वो 100 साड़ीज देता है ऑन क्रेडिट, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक, एक उस ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी लें। के वर्सेस ग्रोव्स के केस में प्रूव हुआ है कि क्या होता है, सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी, मतलब इसमें क्या होता है, वन पार्टी दूसरी पार्टी को जो लेती है गारंटी वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए रहती है, ठीक है। या केस स्टडी बहुत सिंपल है, अगर टिपिकल होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती, बट ये चीज़ बहुत सिंपल है इसलिए मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब क्या, जो लंबे समय तक रहे, भाई सिर्फ एक साड़ी वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसके बाद जब तक श्योरिटी ना बोले, जब तक उसका डेथ नहीं होता, वो आगे मोड्स ऑफ डिस्चार्ज आएंगे, तो जब तक वो मोड्स में से एक भी मोड फुलफिल नहीं होता तब तक कंटिन्यूइंग गारंटी रहेगी। कंटिन्यूइंग गारंटी किसके हिसाब से होती है, वो है सेक्शन 129 के हिसाब से। किसके हिसाब से, सेक्शन नंबर 129, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अभी एसेंशियल फीचर्स, इसमें कंटेंट है मॉड्यूल में लेकिन बहुत इजी है इसलिए मैंने इधर इंक्लूड नहीं किया। पहले तो क्या, प्रिंसिपल डेप्ट मतलब कुछ डेट होना चाहिए, मिस्टर सी ने उसको कुछ क्रेडिट पे दिया है इसलिए उसके ऊपर डेट है मिस्टर बी के ऊपर, यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में डेट हैगा मिस्टर बी के ऊपर, ठीक है। तो बी के ऊपर जब तक डेट नहीं है तब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो ही नहीं सकता, समझा। कंसिडरेशन, इसमें कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन मतलब जो मिस्टर ए बोलता है कि आई एम टेकिंग द गारंटी, वो कंसिडरेशन है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कोई मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है उसका कंसिडरेशन, वो थर्ड पार्टी का बेनिफिशियल के लिए खुद एंटर बना है इसके लिए वो आता है कंसिडरेशन, ठीक है। और कंसिडरेशन नहीं है वैसा किधर लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 127 में, और ये उसका कंसिडरेशन है वो भी उधर 127 में लिखा होना चाहिए। लायबिलिटी एक्चुअली एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब मिस्टर बी ने पेमेंट कर दिया फिर तो गारंटी का कुछ मतलब ही नहीं है। अभी नो मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट, ये आगे डीप में भी आएगा, इसमें मतलब क्या है कि मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ झूठ बोल के नहीं गारंटी लेनी है। सपोज मिस्टर बी है, उसने ऑलरेडी 10 लोगों का डिफ़ॉल्ट कर चुका है और वो मिस्टर ए को नहीं पता है और वो किसी ने उसको बताया भी नहीं है, ऐसा बोला है कि मिस्टर बी बहुत अच्छा आदमी है तो उसकी वो गारंटी ले रहा है, तो ऐसे गारंटी नहीं चलेगी, ये गलत हुई, ठीक है। यहाँ ये बात हम लोगों ने बताई नहीं है, मतलब वो कंसील किया है, छुपाया है कि मिस्टर बी ने डिफ़ॉल्ट किया है, वैसी बात छुपाई है। ये किसके अकॉर्डिंग है, सेक्शन नंबर 142 एंड 143 के अकॉर्डिंग है। राइटिंग इज नेक्स्ट इज, ये समझाना आपको, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब झूठ बोल के, कंसीलमेंट मतलब छुपा के गारंटी लेना, वैसे ली तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसका एसेंशियल फीचर। नेक्स्ट, राइटिंग इज़ नॉट नेसेसरी, वो सिर्फ बोल दे रहा है कि हाँ मैं बैठा हूँ मेरी जवाबदारी, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो भी, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी, मतलब मिस्टर ये बोलते हैं कि मैं 50% के लिए लायबल हूँ, बाकी 50% के लिए आप मिस्टर डी को अपॉइंट करो, तो डी हमारे केस में हो गया श्योरिटी, ठीक है। यस, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। यस, क्या है कि पहले नंबर जो अपन ने पहला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा इंडेमनिटी वाला और ये गारंटी वाला, इसमें डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ पार्टीज, इंडेमनिटी में 2 थी, इसमें 3 है गारंटी में। नेचर ऑफ लायबिलिटी, इसका मतलब क्या मैं आपको बताती हूँ। नेचर ऑफ लायबिलिटी मतलब कि लाइक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होता है कि जब भी लायबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है और अनकंडीशनल होती है, कि ऐसा नहीं बोलता है कि अगर इसने आग लगाई तो मैं लायबल होऊंगा, नहीं, आग लगी तो आप लायबल होंगे, वो होंगे, वो अनकंडीशनल है। और प्राइमरी मतलब क्या, लॉस सारा देना ही है उसको, बट गारंटर की लायबिलिटी सेकेंडरी है, मतलब अपनी एग्जांपल अगर मिस्टर बी पेमेंट नहीं करता है तो उसका फॉल्ट आता है, अगर मिस्टर बी पे कर लेता है तो उसका कोई भी फॉल्ट नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम ऑफ लायबिलिटी मतलब अगर कोई भी कंटिंजेंसी जिसके लिए उसने बोला कि फायर इंश्योरेंस, लाइकवाइज कि फायर होती है तो मैं बैठा हूँ, तो जैसे फायर इंश्योरेंस होता है उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है, पर अपने गारंटी में अगर मिस्टर बी पेमेंट नहीं करता तो उसकी लायबिलिटी अराइज होती है। नेक्स्ट इज टाइम टू एक्ट,
जब इंडेमनीफायर होता है तो उसको कोई रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फायर हो, वो लेने आए पैसे तो उसको दे देने को, तो कोई उसको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बट श्योरिटी को मिस्टर बी, मतलब मिस्टर बी है वो मिस्टर ए को रिक्वेस्ट करेगा कि मैं मिस्टर सी को पेमेंट नहीं कर पाया हूँ, प्लीज़ आप कर लीजिए, तब तो उसको टाइम आया एक्ट करने का। ठीक है, राइट टू स्यू थर्ड पार्टी, इसका मतलब क्या रहता है कि अगर इंडेमनीफायर है तो वो थर्ड पार्टी को कोई खुद के लॉस के लिए लायबल नहीं कर सकता, क्योंकि अपन ने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि लॉस बाय हिम, बाय प्रोमिसर और बाय एनी अदर थर्ड पार्टी। मैं आपको वापस दिखाती हूँ, लॉस टू हिम बाय प्रोमिसर और थर्ड पार्टी। ठीक है, यस। नेक्स्ट, पर्पस एंड कंपिटेंसी, मतलब क्या कि कंपिटेंसी मेजर पर्सन होता है, वही लोग कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और यही लोग इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सामने गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रिंसिपल डेटर, मतलब अपने एग्जांपल में मिस्टर बी अगर माइनर है तो चलेगा, मिस्टर बी अगर माइनर नहीं है और मिस्टर ए और मिस्टर सी माइनर है तो नहीं चलेगा। मतलब क्रेडिटर और श्योरिटी बड़े होने चाहिए, कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। मिस्टर बी अगर माइनर रहता है तो चलेगा। पर्पस मतलब क्या, पर्पस इंडेमनिटी का पर्पस क्या है, इंडेमनिटी का पर्पस है जो भी कुछ भी लॉस हुआ है उसको रीइम्बर्स करके देना। और उसका पर्पस क्या है गारंटी का, कि अगर कोई क्रेडिटर को लॉस होता है तो उसकी सिक्योरिटी मेंटेन हो, उसके लिए उसका पर्पस। ठीक है, समझा आपको। अभी इधर तक अपना 1.11 पेज नंबर कवर हो जाता है। ठीक है, आपको इधर लिख के देती हूँ, 1.11 पेज नंबर कवर हो जाता है यहाँ। ठीक, अभी इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ 10 साइड्स बाकी रहेंगी, वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके दूंगी। ये रहेगा यूनिट 1 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, पार्ट नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बस फिर हमारा चैप्टर खत्म। उसमें 2 पॉइंट्स देखने, उसके डिस्चार्ज के तरीके देखने और राइट्स कौन कौन से हैं, बस हमारे यूनिट 1 खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो अभी आप ये चीज़ मॉड्यूल से देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, श्योर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी विदिन 24 आवर्स। ठीक है, the video, please like, share and subscribe to my channel, and thank you very much.